41 साल का इंतजार, जिसके बाद वो शुभ घड़ी आई जिसका पूरा देश बेसब्री से इंतजार कर रहा था। अंतरिक्ष में दूसरी बार किसी भारतीय ने दस्तक दी। भारत के एस्ट्रोनॉट ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS पहुंचकर इतिहास रचा। पहले हिंदुस्तानी जो ISS पहुंचे और भारत के संकल्प का तिरंगा ISS में फहरा दिया। अंतरिक्ष से भारत के लिए शुभ संदेश भी आ गया है। शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में पहुंचने वाले दूसरे, लेकिन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय हैं। और इस वक्त शुभांशु के माता पिता हमारे साथ ABP न्यूज पर मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको वो घड़ी दिखाते हैं जब शुभांशु के कदम अंतरिक्ष में पड़े। सीधे आपको लेकर चलेंगे। इस वक्त शुभांशु शुक्ला के पिता शंभू दयाल शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं के पास आपको लेकर चलते हैं। शंभू जी, बहुत स्वागत आपका ABP न्यूज में। सर, मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि अंतरिक्ष मिशन का हिस्सा शुभांशु बने हैं, परिवार में पिता के तौर पर कितना गर्व आप महसूस कर रहे हैं? सर, बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं हम तो इस बेटे के लिए। जो है अब इतना गर्व है कि अब यही सोचते हैं कि मतलब इतना अच्छा बेटा जो है हमको मिला है, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, बहुत गर्व की बात। सर, कभी सोचा था बचपन में कि बेटा जो है वो ऐसे अंतरिक्ष तक पहुंच जाएगा और इतना नाम बढ़ा देगा? ऐसा कभी सोचा था? ऐसा नहीं, कभी अंदाज नहीं लगाई थी, इतना नहीं हमारी सोच गई थी। और इतना ऊंचा भी नहीं सोच रहे थे कि मतलब इतना बेटा अंतरिक्ष में जाएगा। ये था कि फाइटर पायलट है तो उसमें एयरफोर्स में रहेगा, उसी में काम करेगा सब कुछ। मगर ये है कि वो ईश्वर की कृपा और आप सब लोगों की दुआएं हैं जो उसको जो है इतनी ऊंचाई पर पहुंचा दिया। हमें भी बहुत खुशी है इस बात की कि मेरा बेटा जो है अंतरिक्ष में गया है। इसके लिए मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। शंभू जी, जरा बचपन के बारे में बताइए हमें शुभांशु के। मतलब बचपन में जैसे बच्चे होते हैं, उनका एम होता है बड़े होंगे तो डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। मतलब शुभांशु जो है बचपन में क्या सोचता था, क्या बनेगा, और किससे सबसे ज्यादा प्रेरणा लेता था घर में? आप पिता उसके आइडल थे या दादाजी घर में उसके आइडल थे? कौन आइडल थे, जरा ये भी बताइए। अब वो बेटा जब छोटा था तब तो ऐसा कुछ उसके भी नहीं विचार थे, मगर ये था कि वो सब में जो है हिला मिला रहता था, सबके साथ कोऑपरेट करता था। और हम ज़्यादातर अपनी मम्मी के उसमें संपर्क में रहता था, समय भी उसका ज़्यादातर उन्हीं के साथ बीतता था। तो अपनी मम्मी को ही ज़्यादातर आइडियल समझता था और उन्हीं के साथ में लगा रहता था। वो जो भी करता था उन्हीं के कहने से ही काम होता था। अच्छा, अभी आशा जी से हमारा कनेक्शन नहीं हो पा रहा है, मैं आशा जी के पास भी दर्शकों को लेकर चलूंगी। आप मुझे बताइए कि बचपन से ही साइंस में रुचि थी शुभांशु को? हाँ, साइंस में रुचि थी, मैथ में भी रुचि थी, अच्छी रुचि थी और बहुत अच्छे मार्क्स रहते थे उसके हमेशा। और हम ऐसा खेलने में भी बहुत मतलब जो है बहुत इंटरेस्ट लेते थे, अच्छा खेलते थे, बढ़िया अपना जो है मेहनत करते थे और इन्जॉय करके, हर काम इन्जॉय करके करता था, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं उसको होती। हम तो पिछले 2 दिन से देख रहे हैं कैसे आप वहीं CMS में मौजूद होते हैं और शुभांशु के स्कूल में प्रिंसिपल, टीचर्स सब जो हैं वो पूरी तरीके से गौरवान्वित और पूरी खुशी आप लोगों के साथ मना रहे होते हैं। कोई बचपन की याद स्कूल से जुड़ी हुई, किसी टीचर से जुड़ी हुई जो आप इस वक्त साझा करना चाहेंगे शंभू जी, जो आपके मन में आता हो इस वक्त ख्याल? अब बच्चा हमारा जो है शुरू से आखिरी तक CMS में पढ़ा है, इसलिए CMS वाले जो है उसको ऑनर देते हैं और हम लोगों को बुलाते हैं तो जो हम उसको जाते भी रिस्पेक्ट करते हैं उनकी, कि मतलब जो है वो लोग बुलाते हैं और कोशिश करते हैं कि मतलब अच्छे से अच्छा जो है उसका जो भी मतलब ये है कि बच्चे के बारे में जानकारी होती है वो सब हमें देते हैं। और टीचर्स वगैरह भी जो शुरू में रहती थी, जब टीचर्स मीटिंग होती थी और पेरेंट्स बुलाए जाते थे तो उस समय भी जो है कई टीचर्स जो है उसकी तारीफ़ करती थी तो बड़ा अच्छा लगता था उस समय कि मतलब बच्चा जो है बहुत ही शांत रहता है और सब कुछ जो है पढ़ाई में भी अच्छा है, सब कुछ कोई दिक्कत नहीं है, बहुत प्यारा बच्चा है, ये सब तारीफ़ करती थी तो बहुत अच्छा लगता था उस समय। आशा जी का रुख कर लेते हैं। आशा जी, मुझे सुन पा रही हैं आप? जी, आवाज़ आ रही है। आशा जी, बहुत बधाई हो। और जैसे कि शंभू जी बता रहे हैं कि बचपन से ही इतना प्राउड आप लोगों को फील कराया शुभांशु ने। मतलब बचपन से ही जब वो पेरेंट टीचर मीटिंग में आप लोग जाते थे तभी से टीचर्स के पास सिर्फ और सिर्फ शुभांशु के लिए तारीफें ही होती थी आप लोगों को बताने के लिए। और आज भी देखिए उसी मकाम पर
और ऐसे मकाम पर जहां न सिर्फ देश बल्कि पूरी दुनिया शुभांशु को जान रही है और शुभांशु के माता पिता के तौर पर शंभू दयाल जी और आशा शुक्ला को जान रही है। आशा जी, एक माँ आज क्या महसूस कर रही है? यहाँ कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं है पूरा। एक माँ होने के नाते मुझे तो बहुत बड़ा गर्व महसूस हो रहा है। हालांकि हमारी जैसी हजारों लाखों माँ उसके तैयार हो गई, तो सब पूरे देश का बेटा है वो, हमारा ही नहीं पूरे देश का लाल है। सबका नाम उसने रोशन किया, पूरे देश का, पूरे भारत का। ओके। बहुत बड़ा काम किया है, तो इससे हमें बहुत बड़ा गर्व महसूस होता है। गर्व तो बचपन से ही महसूस कराता रहा है, लेकिन वो तब इतना ध्यान नहीं दिया जाता कि ये तो होता, बच्चे सभी ऐसे ही होते हैं, तब इतना माइक लगाया सर। लेकिन आज उसने वो काम कर दिखाया है कि बहुत बहुत ज़्यादा मेरा सर गर्व से ऊंचा हो गया है। कभी बचपन में सोचा था कि बेटा इतना नाम कमाएगा? मतलब हमेशा से बहुत ब्रिलियंट रहा आपका बेटा, बहुत बढ़िया, सब हमेशा इतनी तारीफें करते थे, लेकिन इतना नाम कमाएगा कभी सोचा था? नहीं, ये तो कभी नहीं सोचा था कि इस तरह की ऊंचाइयों पे जाएगा। ये किसी ने नहीं महसूस किया था, वो खुद भी नहीं जानता था। बट ये है कि फर्स्ट ईयर इंटर करने के बाद में जब वो उसका सिलेक्शन एनडीए में हो गया, उसके बाद से ये हमको लगने लगा कि ये अब जो है कुछ ना कुछ करेगा, अच्छा करेगा। हालांकि हम लोग नहीं उतना इंटरेस्टेड थे कि ये एनडीए की जॉब के, लेकिन उसका जब हमने देखा कि मन है उधर जाने का, तो हम लोगों ने मना भी नहीं किया। कहा ठीक है, तुम्हारी जहाँ इच्छा है, जो इच्छा है, जो करना चाहते हो वो करो, तुम अपने खुले पंखों से उड़ो, जैसे उड़ना चाहते हो। ये कह के मैंने उसको छोड़ दिया। तो उसके बाद फिर उसने अपना रास्ता खुद ही चुनना शुरू कर दिया। एनडीए में सेलेक्ट होने के बाद फिर उसको किसी की राय की, किसी की सलाह की ज़रूरत नहीं पड़ी कभी। आप लोग पहले नहीं चाहते थे कि वो एनडीए जाए, एनडीए ज्वाइन करे, ऐसा आप लोग नहीं चाहते थे? उसने खुद ही अपने लिए रास्ता चुना था? अरे हाँ, उसने चुना तो अपने आप ही। वो सेल्फ मेड है, अपना खुद का सेल्फ मेड बच्चा है। अच्छा, एक बात बताइए मुझे, आप दोनों से ही मेरा ये सवाल है, मतलब माता पिता से बढ़िया तरीके से अपने बच्चे का कोई आकलन नहीं कर सकता है। आप दोनों को अपने बेटे में वो कौन सा एक गुण नजर आता है जिसकी वजह से आपको लगता है कि बेटा इस मुकाम तक पहुंचा, और बचपन से ही आप दोनों को वो गुण दिखता था अपने बच्चे में? वो कौन सा गुण है? मेरा बेटा बहुत ही कूल और अनुशासन प्रिय है। सबसे ज़्यादा उसको अनुशासन प्रिय है। झूठ फरेब से बहुत नफरत है उसको। अच्छा। और एकदम शांत रहता है, कभी किसी चीज़ में कभी भी अग्रेसिव नहीं होता है। ये सबसे बड़ा उसका अच्छा गुण है। शंभू जी? जी, तो मतलब उसका जो है हमेशा शांत रहना और अपने काम पर पूरा ध्यान देना। हमेशा किसी प्रकार की कोई भी बात पर वो जो है रिएक्ट नहीं करता है जल्दी से, जो है बहुत आसानी से आपकी बात सुनेगा और फिर आसानी से ही उसको जवाब भी दे देगा, और बड़ा शांत स्वभाव से जवाब देता है। तो उसका पूरा जो है हम लोगों पर असर भी होता है कि उसका जवाब जो है इतना शांत और इतना सटीक होता है कि हम उसमें कोई करेक्शन नहीं कर पाते। ठीक है, तो मतलब बचपन से ही बहुत डिसिप्लिन, बहुत काम, बहुत अनुशासित, बहुत कंपोज्ड, कंट्रोल खुद पर रखने वाले और फोकस्ड, ये क्वालिटीज़ आपने बताई जो बचपन से ही शुभांशु में रही। अब मुझे ये बताइए कि जब उनका सिलेक्शन हुआ इस अंतरिक्ष मिशन के लिए, तो फिर किस तरीके के भाव, और तब खुद शुभांशु ने आप लोगों को क्या बताया था इस बारे में? शुभांशु ने केवल 4 दिन पहले हमें बताया कि उसका सिलेक्शन इसमें हुआ। अच्छा। इसके पहले उसने नहीं बताया कि मतलब मेरा सिलेक्शन हो रहा नहीं हो रहा है, इसके बारे में जानकारी नहीं थी हम लोगों को। केवल 4 दिन पहले हमें मालूम हुआ कि उसने जब बताया, तो हमने कहा बेटा तुम पहले से मतलब कुछ चल रहा होगा। कहने लगा हाँ, अपना कार्रवाई वो चल रही थी, तो इसमें हमें कुछ आइडिया नहीं था, तो इसलिए हमने नहीं बताया। 4 दिन पहले पता चला कि उसका सिलेक्शन हो गया है। वो हम 28-29 अगस्त को पता चला था, वो 28 जुलाई को पता चला था, और 2 अगस्त को वो चले गए थे। तो ये आप 2019 की बात बता रहे हैं, जब गगनयान के लिए उनको चुना गया, तब की बात बता रहे हैं आप? ये गगनयान तो पहले चुना गया था। 2019 गगनयान में भी जब चुनाव हुआ था, तब उसके चुनाव होने के बाद ही बताया था इसने हमें। ठीक है। उसके पहले नहीं बताया था। जब चुनाव हो गया है तब इसने बताया कि हमारा एस्ट्रोनॉट में पापा हो गया है। तो बड़ी खुशी भी हुई थी, और हम लोगों को लगता था कि ये कैसे करता रहता, क्या कर लेता है, और कैसे मतलब ये डिसाइड कर लेता अपने आप। बड़ा अपने में हम लोगों को महसूस होता था, बड़ा एक आश्चर्य होता था कि कैसे कैसे मतलब सब कुछ सबका
सबको सहयोग भी देता है, सबके साथ अब उसी तरह प्रेम से रहता है, सब कुछ करता है, फिर भी जो है अपना काम पूरी निष्ठा से करता रहता है। ये बड़ी खुशी हुई थी, मतलब जब उसने बताया कि हमारा चयन एस्ट्रोनॉट में हो गया तो खुशी भी बहुत हुई। ऐसा नहीं कि मतलब उसका जो है हर कदम जब आगे बढ़ता है तो माँ बाप को तो खुशी होती ही है। अच्छा, ये बताइए मुझे शंभू जी, आशा जी, कि अंतरिक्ष के सफर पर जाने से पहले बातचीत हुई आपकी फोन पर, तो क्या संदेश आप लोगों को दिया, पर्सनल मैसेज आप लोगों से क्या कहा शुभांशु ने? हाँ, अंतरिक्ष जाने के पहले 1 घंटे पहले बात हुई थी। 8 बजे लॉन्चिंग हुई है, 7 बजे हम लोगों की बात हुई थी। तो कह रहा था मम्मी मैं जा रहा हूँ, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और मैं जल्दी से मिशन पूरा करके आता हूँ, आप लोगों से मिलता हूँ आके, यही बात हुई थी। और जब मिशन पूरा करके सफलता हासिल करके वापस लौटेंगे तो तब के लिए मम्मी पापा ने क्या प्लान किया है शुभांशु के लिए, क्या स्पेशल होने वाला है? आशा जी, शंभू जी? अरे बिल्कुल बिल्कुल, आएंगे तो जोरदार स्वागत करेंगे उनका, बहुत अच्छे से स्वागत करेंगे, बहुत हम बाहें फैलाए हम उनका इंतज़ार कर रहे हैं, तो जल्दी से आएँ, यही दुआ है, कामना है, भगवान से प्रार्थना है कि सकुशल वापस आएँ धरती पर और हम लोगों से आके मिलें। आशा जी, चलते चलते जरा दर्शकों को ये भी बता दीजिए। जो भी होगा। जी 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 शंभू जी, जी। हाँ, जब आएंगे तो उनका अच्छी तरह से जैसे स्वागत करते हैं बेटे का, बिल्कुल भव्य स्वागत जो भी कर पाएंगे वो करेंगे पूरा। ठीक है आशा जी, चलते चलते जरा ये भी बता दीजिए कि क्या वो खास चीज़ है जो आपके हाथ की बनी हुई बहुत पसंद करते हैं शुभांशु, और जब वो लौट कर आएंगे तो आप उनके लिए खुद वो बनाएंगी और उनको खिलाएंगी अपने हाथ से? उसको गाजर का हलवा हमारे हाथ का बना हुआ बहुत पसंद है, तो वही बनाएंगे, जब आएगा तो बना के खिलाएंगे, अगर खाएंगे तो। एक तो खाते इस ही मौसम नहीं में है गाजर वो। का हलवा खिलाएंगी? गर्मी में अगर खाएंगे तो वही खिलाएंगे। कुछ और स्पेशल गर्मी में नहीं है? अभी आई कहाँ है वो, हमको जाड़े तक ही मिलेंगे, इसके पहले हमको मिलेंगे ही नहीं। अभी उनका जाड़े तक का प्रोग्राम सब फिक्स है पहले से। तो जाड़े तक इंतजार करेंगी और फिर गाजर का हलवा गर्मा गर्म सर्दियों के मौसम में जब बेटे से मिलेंगी तो आशा जी तैयार रखेंगी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का एबीपी न्यूज़ से जुड़ने के लिए, और बहुत बहुत बधाई आप दोनों को। वाकई में 2 ऐसे माता पिता जो प्राउड पेरेंट्स के तौर पर इस वक्त एबीपी न्यूज़ पर मौजूद हैं और जिनकी परवरिश को देश को सलाम करना चाहिए कि इन्होंने अपने बेटे की ऐसी परवरिश की कि आज इनका बेटा हिंदुस्तान का गौरव बढ़ा रहा है। अंतरिक्ष के सफर पर ISS पर कदम रखने वाले पहले हिंदुस्तानी शुभांशु शुक्ला।